इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रसंग चल रहा है कि हम दुनिया को अच्छा बनाने की अपेक्षा स्वयं अच्छे बन जाएं, दुनिया को शुद्ध करने की अपेक्षा हम शुद्ध बन जाएं, दुनिया को समझाने की अपेक्षा हम स्वयं समझ जाएं, दुनिया के प्रति जो हमारा सोच है यह सिर से पहाड़ फोड़ने के समान निरर्थक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। संसार का स्वभाव है नकारात्मक, और हमें संसार में रहना नहीं है, हमें गंदा होना नहीं है। और संसार कहता है कि मेरा तो स्वभाव ही है, मैं तो दलदल हूं और तुम दलदल को सुखाना चाहते हो, व्यर्थ है। कल अपन ने समझा था, संसार के कीचड़ को स्वच्छ करने का परिणाम मत करो, स्वयं सोना बनने का पुरुषार्थ करो। कीचड़ कीचड़ रह जाएगा और हमें वह कीचड़ प्रभावित नहीं कर पाएगा। हम लोहा बनकर के कीचड़ में पड़े रहते हैं, एक दिन हम ही कीचड़ बन जाते हैं। लोहा जितना कीचड़ में पड़ा रहेगा, एक दिन लोहा गल गल करके मिट्टी हो जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति लोहे बनकर जिंदगी जीते हैं, कर्म के उदय से जिंदगी जीते हैं, निमित्त प्रधान जिंदगी जीते हैं, तो वे एक दिन कितने ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, अंत में वो पुनः कीचड़ बन जाते, निगोदिया बन जाते। इसलिए कल हमने कहा था कि देव शास्त्र गुरु का आलम्बन क्यों लेना? क्या ये कीचड़ को सुखा देंगे? नहीं। क्या ये संसार को सुधार देंगे? नहीं। क्या ये संसार को मोक्ष में बदल देंगे? नहीं। मात्र अपने भक्त को, यदि वो भक्त सच्चे मन वचन काया से, हृदय से भगवान को और भगवान के गुणों को छू लेगा, तो वो सोना बन जाएगा। हमें भगवान को छूना है, पन्ना घितव्य प्रज्ञा के द्वारा।
हाथ से छूने का अर्थ नहीं कि हम भगवान को लिपट जाएं या भगवान हमारे लिए स्पर्श कर ले, नहीं, ये स्पर्श का नहीं। पन्ना एक घितव्य, प्रज्ञा से छूना है। जिसे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को अपने ज्ञान से छुओ। जो जानदि अहंताणम दब्बत गुणत पज्ये। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है, ज्ञान से स्पर्श करना है। और ज्ञान के भी ऊपर होती है प्रज्ञा। ज्ञान से तो सभी स्पर्श कर लेते हैं, हाथों का स्पर्श तो सभी कर लेते हैं। भगवान को छू लिया, चरण स्पर्श कर लिए। कई बार भगवान और गुरु भी तुम्हें छू लेता है, आशीर्वाद दे दिया सिर पे हाथ रख करके, तो भी कुछ नहीं हुआ। भगवान ने छू लिया तो कुछ रिलीफ तो मिलेगा। तुमने भगवान को छू लिया तो कुछ थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा, लेकिन त्रिकाली अच्छा नहीं होगा। त्रिकाली ज्ञान से ही नहीं छूना है, ज्ञान से तो सभी छूते हैं। मिथ्या दृष्टि भी छू रहा है ज्ञान। पन्नाए घितव्यो, एक पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिया, पन्नाए घितव्यो। और इसी बात को छेदालाकार ने कहा है, ज्ञान की छेनी से कर्मों को नहीं काटना है। सुबुध छेनी परम पैनी, सुबुध छेनी, सुबुध, बोध नहीं, सुबुध। इतनी बड़ी बात की, बुद्धि नहीं चाहिए, सुबुद्धि चाहिए। बुद्धि नहीं चाहिए, सुबुद्धि चाहिए। बोध नहीं चाहिए, सुबोध चाहिए। बोध का सामान्य अर्थ ज्ञान भी होता है, लेकिन बोध का अर्थ विवेक भी होता है। इसे सुबुद्धि चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि में ज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञा स्वभाव, ज्ञा लक्षण नहीं, उन्होंने कहा ज्ञा नहीं, प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा का महत्व है। ज्ञा तो हमारे पास है, ज्ञान तो है, प्रज्ञा नहीं है। जैसे क्षमा शब्द है, जैन दर्शन में क्षमा का महत्व नहीं है, उत्तम क्षमा का महत्व। मार्दव का नहीं, उत्तम मार्दव। सभी 10 धर्मों के साथ उत्तम शब्द है। हमें क्षमा नहीं, उत्तम क्षमा तो सब करते हैं। एक शेरनी अपने बच्चे को क्षमा करती है, एक माँ अपने बेटे को क्षमा करती है। राग द्वेष मोह से क्षमा होता है, नहीं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो देवताओं का भी होता है। लोकांतिक देव भी ब्रह्मचारी हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी ब्रह्मचारी, लेकिन उनको संयम मार्गणा में नहीं लिया। ब्रह्मचारी होकर के भी असंयमी है वो। अरे इतना बड़ा, कभी मन में विकल्प नहीं, मन में विकार नहीं, कभी मन वचन काय से कभी विकार नहीं आता उन देवताओं को। सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव, किंचित मात्र भी कभी मन विकृत नहीं होता उनका, फिर भी असंयमी है। ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं है। बहुत बड़ी बात मान। यहां भी देखो, एक व्यक्ति ने आजीवन बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन उसका गुणस्थान नहीं बढ़ा, उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं है। कोई श्रावक या श्राविका या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी व्रत ले ले, अखंड सदोष नहीं, पूरा मन वचन काय से अखंड ब्रह्मचारी व्रत ले लिया किसी बालक बालिका ने, बाल ब्रह्मचारी है, तो भी उसका गुण स्थान असंयम रहेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं है।
उत्तम शब्द ब्रह्मचर्य हो, उत्तम शब्द का अर्थ है व्रतों के साथ। संयम तो ले लिया व्रतों के साथ। ये ग्रस्त 12 व्रत ले लेता है लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया तो भी उसका पंचम गुण स्थान है। कैसी विशेषता जैन धर्म की। लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत को ही मात्र संयम मानते हैं और जैन दर्शन में स्पष्ट कहा एक ग्रस्त है, उसने अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया लेकिन 2 प्रतिमाएं ले ली, 3 प्रतिमाएं ले ली, उसका पंचम गुण स्थान हो गया। अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, मात्र 12 व्रत लिए हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया। पंचम गुण स्थान 12 व्रत लेकर पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया और पंचम गुण स्थान वर्ती होकर विवाह कर रहा है। 96,000 विवाह कर रहा। पहले 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान प्रकट हो गया। उसके बाद वो चक्रवर्ती बना, राजा बना, महाराजा बना, मांडलिक बना, गृहस्थी बसाई, पंचम गुण स्थान। और एक बाल ब्रह्मचारी ने कोई व्रत नहीं लिए लेकिन ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, कोई नियम ले लिया, ना हम शादी करेंगे ना कराएंगे, हम गृहस्थी में फंसेंगे ही नहीं, ऊपर से नहीं अंतरंग से मन वचन गए, तो भी उसका पंचम गुण स्थान नहीं। जैसे नारद है, नारद अखंड ब्रह्मचर्य व्रत होता है, अखंड। मात्र नारद की इतनी बड़ी विशेषता होती है गजब का। सारे संसार में नारद के लिए कोई भी स्थान वर्जित नहीं है। रानियों के अंतापुर में जा सकता है किसी भी समय कभी भी नारद, अंतापुर में जा सकता है। जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, नारद के लिए वर्जित नहीं है। नारद वहां भी जा सकता है जहां नारी श्रृंगार कर रही है। पद्म पुराण पूज्य रविशेन आचार्य। नारद पांडवों के अंतापुर में प्रवेश कर गए। वहां द्रौपदी क्या कर रही थी? बालों का श्रृंगार। वो तो श्रृंगार तो अंतापुर तो कहलाई गई, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन नारद पहुंच गए और पहुंच करके वो जो कुछ घटना हुई उसका अपन अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। यानी वहां जहां रानी श्रृंगार कर रही है वहां कोई बेटा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई कुटुंबी नहीं, नारद को छूट है, कोई नहीं रोक सकता। किसी को, नानियों को भी बुरा नहीं लगता। रानी भी नहीं सोचती कि ये यहां थोड़ी आना चाहिए, नारद को पुरुष है, यहां क्यों आते हैं, अकेले चले आए अंतापुर में। किसी को, पांडवों को भी बुरा नहीं लगता नारद को वहां क्यों गए। चौकीदार नहीं रोकते, कोई पुरुष चला जाए तो चौकीदार रोक दें। जैसे तो सौधर्मिंद को रोक देते ना माता के, जब वो बालक को उठाने आता है तो देविया कहती देवराज आप अंदर नहीं जा सकते, मैं देवराज हूं, कुछ भी हो ये अंतापुर है। अंतापुर में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, नारद को छोड़ करके। और ये बात जैन दर्शन और अन्य दर्शनकारों ने भी बात स्वीकार की कि नारद के लिए कोई भी स्थान वर्ज नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कभी विकार नहीं आता, मन में भी नहीं आता। पता नहीं कैसा नेचर है उनका, कुछ भी नहीं, उनके मन में विकृति आती नहीं। सदा क्षुल्लक भेष में रहते, क्षुल्लक नहीं रहते, क्षुल्लक भेष रहता है, एक लंगोट एक दुपट्टा रहता है। अब देखना, इतना अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है कि जिसका कभी मन विकृत नहीं होता तो भी वो असंयमी है। और इधर एक ग्रस्त जो है ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया और 12 व्रत ले लिए तो भी वो पंचम गुण स्थानवर्ती है। ये जैन दर्शन की असाधारण खोज है।
वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत उत्तम बनाओ। उत्तम जब ही बनेगा जब तुम व्रत लोगे, 12 व्रत लोगे। 12 व्रत लिए बिना ब्रह्मचर्य व्रत की कोई कीमत नहीं। आकिंचन, उत्तम आकिंचन। आकिंचन तो कौन नहीं है? नारकियों के बाद किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है। 84 लाख योनियों में किसी के पास परिग्रह नहीं है, देव और मनुष्यों के अलावा। लेकिन उत्तम आकिंचन, उत्तम त्याग। त्याग तो सभी करते हैं, उत्तम त्याग। संयम नहीं, उत्तम संयम। उत्तम की विशेषता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है हमें ज्ञान नहीं, प्रज्ञा। कल प्रश्न किया था कि महाराज आपने सभी नामों के साथ सीधा सीधा रख देते, सु क्यों लगाया? बोध नहीं चाहिए, सुबोध चाहिए। ज्ञान नहीं, सुज्ञान चाहिए। धर्म नहीं, सुधर्म चाहिए। विशेषता है। धर्म तो सभी कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म को बोलते हैं। जैसे हमने कहा सभी क्षमा धर्म बोलते हैं, लेकिन उत्तम क्षमा। दर्शन ज्ञान चारित्र सभी के यहाँ है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं जिसके यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो। लेकिन अपने यहाँ दर्शन की कीमत है कि सम्यक दर्शन की। सम्यक ज्ञान की कीमत नहीं है, सम्यक चारित्र की कीमत नहीं है, सम्यक चारित्र। विशेषण बताओ क्या है? वही शब्द है, वही सब कुछ है। विशेषण जानना है। जिनेंद्र, अभी हम चर्चा कर रहे थे सुबह, सभी लोगों को बता रहे थे। जिनेंद्र शब्द है। जिनेंद्र स्वयं में मंगल है, लेकिन तुम्हारे लिए मंगल नहीं है। जिनेंद्र स्वयं अपने आप में मंगल रूप हैं, वो तुम्हारे लिए मंगल नहीं है। अब जिनेंद्र को मंगल कैसे बनाओ? जय जिनेंद्र। जैसे तुमने जय शब्द लगाया, वही जिनेंद्र तुम्हारे लिए मंगल हो गया। जय जिनेंद्र आपके साथ लगा, वो चीज हो गई आपकी। आपने विशेषण लगा दिया। जैसे हमने कहा कि आपने दर्शन के साथ, ज्ञान के साथ सम्यक लगा दिया, अब कर्म निर्जा हो जाएगी। चारित्र के साथ सम्यक लगा दिया, इसलिए जिनेंद्र से तुम्हारा कोई मतलब नहीं था। क्या कह दिया? तो अपन लोग एक दूसरे को जिनेंद्र जिनेंद्र बोलते कि जय जिनेंद्र बोलते? हाँ। सभी जितने दुनिया में अभिवादन है सबके यहाँ राम राम। राम बोलते अकेला सबको कि राम राम बोलते हैं। तो एक राम है, अमर का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, और दूसरा राम श्री राम का प्रतीक है। एक राम लगाओगे तो मंगल नहीं है, वो मंगल है, लेकिन तुम्हारे लिए मंगल होंगे राम राम। पहला राम सगुन है, पहला राम शुभ है, पहला राम वेलकम है, पहला राम हमारे लिए राम। सभी में देख लेना, एक कोई नहीं बोलता राधे श्याम। श्याम बोल दो ना, नहीं। राधे का अर्थ राधे ही नहीं है, वो तुम लोगों ने ले लिया राधा को। राधे का अर्थ होता है आप पवित्र हैं, आप निरपराध हैं। राध शब्द हमारे कुंद कुंद भगवान ने राध शब्द का प्रयोग किया, आराध्य शब्द बनाया, आराधना शब्द बनाया। राध आराध, सभी तरफ से अपराधों से मुक्त राधे श्याम। और भी बोलते सीताराम, तो अपन सीताराम बोलते हैं कि जनक नंदिनी सीता। सीता का होता है शक्ति, शक्ति संपन्न राम। हमने उसको वेलकम कर दिया। जितने दर्शनों में पंजाबियों में देख लो सत श्री अकाल ऐसा कुछ बोलते हैं। अब वो जो विशेषण लगा रहा है वो मांगलिक हो गया। मुस्लिमों में बोलते हैं सलाम मालिकम, फिर सामने वाले मालिकम सलाम, उल्टा बोलेगा। सामने क्या बोलेगा? सलाम मालिकम, फिर वो क्या बोलेगा? मालिकम सलाम।
अब देखो वहां दो शब्द आ गए, एक शब्द क्यों नहीं? मालिकम मालिकम बोल दो ना, सलाम सलाम बोल दो ना, नहीं, विशेषण। एक विशेषण लगाने से वही वस्तु हमारे लिए मांगलिक हो जाती है, वही वस्तु मांगलिक हो जाती है। जिस वस्तु के साथ हमने विशेषण लगा दिया वह वस्तु हमारे गुण सुगुण, कांत सुकांत, धर्म सुधर्म, सम्यक धर्म, समीचीन लगाना पड़ा समंत भद्र महाराज को। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म गुण। मैं समीचीन धर्म को कहूंगा, धर्म को नहीं। धर्म को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? समीचीन धर्म। समीचीन विशेषता है, धर्म तो सभी करते। धर्म तो हर चीज का धर्म है कि नहीं? बत्थु साहब उधम, जहर का धर्म क्या है? मारना। कोई धर्म है कि अधर्म है उसका? उसका धर्म है। हम वो धर्म नहीं, समीचीन धर्म जो हमारा विकास करे, समीचीन धर्म को कहूंगा, ये विशेषता होती है। तो जब किसी के साथ विशेषण लग जाता है, उस विशेषण के अनुसार वह वस्तु सकारात्मक नकारात्मक हो जाती है। अब देखना, यही धर्म कुधर्म। धर्म ना तो मिथ्या है और ना सम्यक है। कु लग गया तो कुधर्म, और सु लग गया तो अच्छा। कुदेव सुदेव सम्यक देव, सच्चा देव। अपने यहां देव की पूजा नहीं है, बोलो, सच्चे देव की पूजा। सच्चे देव की पूजा, गुरु की पूजा नहीं है, सच्चे शास्त्र की पूजा नहीं है, सच्चे साचा। सच्चा शब्द लगा दिया, यह है प्रशंसावाचक, सतवाचक। किसी भी चीज के साथ विशेषण को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो विशेषण हम लगाते हैं वही हमारी संपत्ति है। पूजा में आप देख लीजिए, आपकी पूजा में जितने जितने आप विशेषण लगा के भगवान को बोलेंगे वही आपका पुण्य है। इसलिए सौधर्मेंद्र ने भगवान को 1008 विशेषण बनाए। आप योगी हैं, आप महायोगी हैं, आप ये है, 1008 विशेषण। वो जो आदिनाथ मांगलिक नहीं है उनको, आदिनाथ स्वयं में मंगल रूप हैं, लेकिन हमारे लिए मांगलिक क्या होंगे? आप उनमें विशेषण लगाओ, वो तो नाम है उनका, तुम्हारी क्या थरायु में। हे ऋषभ देव, आपको नमस्कार दो। ऋषभ देव हैं तो ठीक है, तेरे बाप का, वो तो मेरे बाप ने रखा था। ऋषभ देव नाम तुमने रखा है कि उनका ओरिजिनल था? तो हमें क्या मिलने वाला? अब तुम ऋषभ देव के आगे कुछ लगाओ, वो तुम्हारा होना चाहिए। वो उनकी मम्मी ने नहीं लगाया था, उनके पिता ने नहीं लगाया था, उसके आगे तुम क्या लगाओगे? वो है भक्ति। गुणस्तोकम सदुल्लंग, वो तो गुण है उनका। गुण यानी ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ, ये उनका गुण है। अब तुम्हारी क्या है? तुम्हारी भक्ति बताओ उनको क्या बोलती है? अब तुम्हें लगाना है देवादिदेव, परम पूजनीय, आदरणीय, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप जो कुछ भी आप लगाते हो, 1008 जो जो तुम विशेषण जितने लगा सकोगे, भक्ति तुम्हारे लिए, उनकी एनर्जी तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगी। वो विशेषण लाएंगे। आदिनाथ कभी देने वाले नहीं, कोई भी वस्तु हमें कुछ नहीं देने वाली, हमें उसको आमंत्रित करना होगा, हमें उसको अपनी तरफ प्रभावित करना होगा। और अपनी तरफ प्रभावित कब होगी वस्तु? जब हम उसको प्रशंसा करेंगे, जब हम उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ टाइटल गिफ्ट करेंगे,
अब वो टाइटल जो तुमने गिफ्ट किया, सौधर्मिंद ने कितने टाइटल दे दिए? 1008। क्या क्या टाइटल दे दे क्या, पर वो 1008 नाम बोले, उससे सौधर्मिंद का भंडारा भर गया। और आप अपनी पूरी भक्तांबर उठा लीजिए, भक्तांबर में क्या है? एक बार भी आदिनाथ का नाम नहीं है, लेकिन विशेषताएं कितनी भरी, पूरे भक्तांबर में विशेषताएं विशेषताएं हैं। भक्तांबर प्रणति मौल मणि पिर्वाणा मुद्योत कम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा पालंबनम भव जले। लो, अब आदिनाथ का नाम ही नहीं है, गायब है, लेकिन महिमा कितनी है। हे भगवान, आपके चरण, भगवान का नाम ही नहीं लिया वहां पे। पूरे भक्तांबर में ऋषभदेव का नाम ही नहीं है, ना ऋषभदेव ना आदिनाथ, कुछ नहीं कहा। और गुण क्या कहे? हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे थे कि देवता जब झुके तो उनके मणियों में भी कांति आ गई। उनकी कांति से आपके चरणों में नहीं, आपके चरणों से। और आप पतित जनों को, डूबने वालों के लिए आलंबन है, सदा से आलंबन है। पूरे भक्तांबर में उठा लेना, सब में मात भगवान की प्रशंसा, भगवान के नाम की प्रशंसा। तन्नाम कीर्तन जलम, तन्नाम नागदमनी, नाम ही नाम। आपका नाम कौन जपते हैं? मृत्युंजय भवती, मुनि महाराज भी आपका नाम सम्यक प्रणम्य गुपलव्य जयंती मृत्युम नान्य। ऐसा है ना कि आपका सम्यक नाम लेकर के मुनि लोग भी मृत्युंजयी हो जाते, पूरे नाम के। ये है भक्ति। आपकी दृष्टि में वो क्या है, भगवान क्या है, ये सिद्धांत है। भगवान क्या है, ये सत्य है। भगवान क्या है, ये सिद्धांत है। जब अपन सिद्धांत में पढ़ेंगे, भगवान यह है, भगवान का स्वरूप यह है, भगवान ऐसे होते हैं। अभी भक्ति नहीं हुई। आपकी दृष्टि में भगवान क्या है? प्रभु पतित पावन में अपावन शरण आयो शरण जी। अब आपने क्या कह दिया? भगवान मैं पतित हूं और आप, मैं अपावन हूं और आप। अब ये जो पावन उपाधि दी है, ये अपनी दी हुई है। वो तो पावन थे ही, लेकिन हम कहा मेरी दृष्टि में आप पावन हैं। मोटिवेशन, जो कुछ भी अपन को हासिल किसी से करना है, वो क्या है, ये सत्य जानो। वो क्या है, यह सत्य जानो। लेकिन अब उससे हमें कुछ लेना है, हमें कुछ उससे चाहिए है। तो सत्य क्या है, ये जान लिया। तुम्हारी दृष्टि में और क्या है, तुम्हारी दृष्टि बताओ। तुम्हें कैसे लग रहे हैं भगवान दर्शनोदय के? हाँ महाराज 25 फुट ऊंचे हैं, हाँ सैंड स्टोन के हैं, वो तो है ही। तुम्हारी क्या थराई हूं मैं। अब तुम्हारी दृष्टि में क्या है? मैंने बहुत सारी मूरत देखी, भगवान तेरी जैसी मूरत अनुपम है, ये सब है। आपकी दृष्टि, आप कितनी महिमा मंडित कर सकते हो, ये अंदर की श्रद्धा की बात है। किसी से पूछना मत, अंदर से पूछो, तुम इस मूर्ति की कितनी महिमा बंद कर सकते हो। अंत में कह दो, ये कह दो भगवान जो मैंने की है ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी महिमा मेरी दृष्टि में इतनी है कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कैवत के गुण 46 गंभीर, क्या गजब की बात। 46 गुण कह दिए, उसके बाद कहता ये तो कैवे के हैं।
ये तो कहने के आ रहे, वस्तुतः आपके बाद तो गुण तो अनंत है। अब लूट लिया उसने, भर लिया खजाना। 40 गुणों का वर्णन करने से खजाना नहीं भरा, वो तो उनमें है ही, तुम्हारी का थराई में है। भगवान आप 40 गुणों से मंडित हैं, वो तो है ही। बताओ भैया, तुमने दिए क्या? अनंत चतुष्ट है तुमने दिया, हमने दिया क्या? अनंत चतुष्ट है। अच्छा, उनके 10 अतिशय जो थे जन्म के, वे हमने आपने दिए कि उनके खुद थे? अच्छा, फिर उसके बाद 14 केवल ज्ञान के अतिशय तुमने दिए कि हमने दिए? वे उनके निजी थे। 14 और 10 और 10 केवल ज्ञान के, 14 देव के, कितने हो गए? 34 अतिशय हो गए। ये किसी ने दिए हैं क्या उनके प्रकट हुए हैं? ये उनकी तपस्या से हुए हैं कि भक्त के कारण भक्त ने दिए हैं? उनकी तपस्या। अनंत चतुष्ट है 3404 38 और अष्ट प्रातिहार्य कोई देवता ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। तो 38 और 8 बोलो ना, तुम्हारा माल क्या है? अब देखना, अपना माल देखना कितना बड़ा गजब है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को 1,00,000 मोहरें दी। कितनी मोहरें दी? 1,00,000 मोहरें दी, ढेर लगाकर। बोले ले, आज तक तुझे किसी ने इतना दान नहीं दिया होगा। इतना दान आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। वो कुशल था, जैन था, उसकी जेब में 1 रुपया था, तो उस 1,00,000 पे 1 रुपया डाला। बोले ले, आज तक किसी ने 1,00,000 1 रुपया दान नहीं दिया होगा। तुमने 1,00,000 दे दिया ना हमें, तो 1,00,000 ले लिया हमने, उस पर 1 रुपया और मिला दिया। तो राजा ने कितना दिया था और इसने कितना दिया? अपना कितना मिला? इसका नाम है जैन। अब वो दानी कितने का कहलाएगा? राजा ने 1,00,000 दिया तो भक्त ने कितना दिया? 1,00,000 1 रुपया। ज्यादा किसका है? और लगा कितना सा है? लगा 1 रुपया। और प्रशंसा क्या हो गई? फलाने सेठ ने 1,00,000 1 रुपया दिया। ये कला सीखो रे। एक रुपया वाला व्यक्ति 1,00,000 1 रुपये का दानी बन सकता है। यही बना है। भगवान के 46 मूल गुण थे, क्या करें? अब इससे आगे तो हमें आउत भी नहीं है और कहीं लिखे भी नहीं है। और इतने ही कहे तो क्या कहे, इससे ज्यादा गुण कहीं लिखे नहीं है, आते नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो कभी कहता है आते हैं। कैवत के 46 गुण गंभीर लो। ये तो हमने कुछ नहीं कहे, तो कहवे के हैं सही, तो अभी आपके पास अनंत हैं। कैवत के 46 गुण गंभीर, इसमें उसने अपना माल भर लिया। ये तो कहवे के, ये तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, इतने आपके पास गुण हैं। इतने मात्र से वही सिद्धांत भक्ति बन गया और पुण्य का बंध हो गया। इसलिए वस्तु क्या है और वस्तु से जब कुछ हासिल करना है तो आप अपनी तरफ से विशेषण लगाइए, आपकी दृष्टि में क्या है। आपसे जब पूछा जाता था तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो स्कूल में सिखाया था फलाने चंद, एक झापड़ पड़ता था, क्या लगाते थे? श्रीमान। बस बस वो जो श्री, क्या पिताजी का नाम उसने गलत बोला पहले,
सही नाम है, वही सब ले रहे थे, वही बोला, लेकिन वो पिता तेरे लिए कोई कल्याणकारी नहीं। अब वही पिता का नाम तेरे लिए कल्याणकारी बन जाएगा, श्री पिता, श्रीमान, आदरणीय, पूजनीय। ये जो विशेषण अपन लगाते हैं, बस यही हमारे लिए सिद्धि का कारण है, यही विशेषण। अपने नाम के साथ मत लगाना, फिर पापा का नाम श्रीमान फलाने चंद, तेरा नाम श्रीमान, फिर एक पड़ेगा झापा। तो आपने पापा के साथ नहीं लगाया तब भी झापड़ मारा, तो मैंने अपने साथ लगा दिया तब भी। यही तो कला है। पापा के साथ लगाना प्रशंसनीय है और स्वयं के साथ लगाना निंदनीय है। स्वयं के साथ मेरा प्रभु आप भी पतित हैं, मैं भी पतित हूं। उल्टा, भगवान आप भी पावन है और मैं भी पावन हूं, भक्ति नहीं बनेगी, भक्ति नहीं बनेगी। आप भी पावन बना, मैं तो कोई पापी थोड़ी हूं, आपका ही चेला हूं, आपका ही चेला हूं। जैसे आप पावन हैं ऐसे मैं भी पावन हूं, भक्ति नहीं बनेगी। भक्ति कब बनेगी? मैं अपावन और आप पावन, अब भक्ति का रूप बन जाएगा। यहां से शुरू होता है आदान प्रदान। हम विशेषण लगाना सीखे, किसी भी वस्तु से लेना है, किसी से भी, आपका विशेषण, आपकी दृष्टि में वह क्या है। पेड़ से एनर्जी लेना है, 10 पेड़ लगे हैं, किसी एक से एनर्जी लेना है, ये वृक्ष है, तो कहते वो तो मैं हूं ही, वो तो मैं। अब उससे एनर्जी लेना है, ये वृक्ष बहुत अच्छा है, अब ये बहुत अच्छा वृक्ष है या तुम्हारी दृष्टि है। बस जैसे ही तुमने कहा ये बहुत अच्छा है, उस वृक्ष से एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। 10 वृक्षों में एक को कह दिया ना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत पत्तेदार है, बहुत फलदार है, यानी अपने आप अन्य वृक्षों से उस वृक्ष की महानता हो गई। वह फल वृक्ष तुम्हारे लिए एनर्जी देना चालू कर देगा, क्योंकि आपने उसको मान्यता दे दी। पेड़ पौधों की पूजा कैसे शुरू हुई? सर्वनाश करने वाले पेड़ होते हैं वही पूजे जाते हैं। जो सर्वनाश करने वाले पेड़ होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं। क्यों? वो नकारात्मक को सकारात्मक बदलना है। इसलिए हमारे यहां विशेषण की विशेषता है। बोधि दुर्लभ, धी आने ज्ञान था, लेकिन क्या लगा दिया? बोधि। धी आने बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोधि चाहिए। हालांकि बुद्धि से बना है बोध, वो की गुण वृद्धि हो जाती है, गुण हो जाता है, लेकिन बोध दुर्लभ, विशेषण लगाओ। इसलिए सारी दुनिया के अंदर कोई भी शब्द के साथ जब विशेषण लग जाता है तो पावरफुल हो जाता है। कोई भी शब्द आपकी दृष्टि में बताओ क्या है वह। तो आपकी दृष्टि में दुनिया का स्वरूप मैंने बताया था कल। सत्य क्या है? संसार बेकार है। सत्य क्या है? संसार असार है। सत्य क्या है? संसार गंदा है। सत्य है, सब तरफ से गंदा है। और यही सत्य को लेकर तुम्हें चले तो ये संसार तुम्हें मिटा देगा। संसार तुम्हें मिटा देगा, क्योंकि तुम सत्य को लेके चल रहे हो। 2 कारण। सत्य को लेकर चलोगे तो तुम दोनों तरफ से बर्बाद हो जाओगे, कुछ पा नहीं पाओगे। अच्छी वस्तु में यदि तुमने सत्य खोजा तो सत्य तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ उपलब्ध नहीं होगा। और बुरी वस्तु को यदि तुमने सत्य खोजा
तो बुरे व्यक्ति तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो बुरा आदमी है। गुंडे को यदि तुमने गुंडा कहा तो क्या करेगा वो निपटा देगा। संसार को तुमने यदि बुरा ही कहा तो ये संसार तुम्हें मिला देगा, बर्बाद कर देगा। सत्य जानो, सत्य समझो कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उसके लिए तुम अपना एक कोई ऐसी वस्तु लगाओ कि वह तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ पाए। कल कहा था ना, ऐसा तुम ताकत बनाओ अपनी कि वो तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तुम्हें उससे डर ही नहीं लगे, तुम उसे हटाने का भाव नहीं आए, मिटाने का भाव नहीं आए। ये क्यों बताना हूं निडर तुम्हें? क्योंकि तुम्हें डर लगेगा, तुम उसको बद्दुआ दोगे, हे भगवान ये मर जाए, ये अंधा हो जाए, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि मुझे बुरा है। बुरी वस्तु के लिए आपका सोच क्या होगा? बुरी वस्तु के लिए, जो वस्तु आपके लिए दृष्टि में बुरी है, उसके संबंध में आपके क्या विचार होंगे? उसका अच्छा विचार होगा कि बुरा? क्योंकि बुरी वस्तु है। बस यहीं से तुम्हारा विनाश चालू है। दो बातें समझना, थोड़ा मैटर कठिन हो रहा है। अच्छी वस्तु को तुम अच्छा मानते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने विशेषता नहीं लगाई। और बुरी वस्तु को यदि तुमने बुरा माना और तुम बुरा सोचोगे तो उसका बुरा बाद में होगा, पहले तुम्हारा बुरा हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, गंदे आदमी को यदि तुमने गंदा सोचा, ये गंदा आदमी मिट जाए, बर्बाद हो जाए, ये सांप आ गया मर जाए, ये बुरे दिन आ गए टल जाए, ये दुश्मन आ गया, हे भगवान इसका मुंह काला हो जाए, इसका ये हो जाए, यही सोचोगे ना? यही सोचते। दुश्मन के संबंध में तुम अच्छा सोचते हो कि बुरा? बुरा सोचोगे, दुश्मन है, सोचनी चाहिए। जितनी जितनी चीजें संसार में बुरी हैं उनके संबंध में तुम बुरा सोचोगे, ये पक्का है। और जैसे ही तुमने बुरे आदमी के संबंध में बुरा सोचा, उसका बुरा होगा या नहीं होगा, तुम्हारा तो बुरा हो जाएगा। बहुत बड़ा मनों को मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। बुरे आदमी के प्रति तुम्हें बुरा सोचोगे, ये संसार की नीति है। और तुम ये और कहोगे, बुरे को बुरा कहने में क्या दोष है? बोल दो। हमने कहा भैया उस महाराज जी देखो, आप उसको बुरा मत बोलो, महाराज जी पहले बताओ वो बुरा है कि नहीं है, तो बताओ महाराज बुरे को बुरा बोलने में क्या बाधा है? बस यही रहस्य को आज मैं उद्घाटित करना चाह रहा हूं। बुरे आदमी को, अच्छे आदमी को बुरा बोलना तो सबको मालूम है महाराज जी। घर यदि अच्छे आदमी को कोई बुरा बोलता है तो सभी लोग कहेंगे हाँ नहीं बोलना चाहिए। तुम भी मान जाओगे हाँ नहीं मेरी गलती है, मुझे इस अच्छे आदमी को बुरा नहीं बोलना। लेकिन बुरे आदमी को आप बुरा बोल रहे हो तो आपका अंतर चेतना क्या बोलेगी? मैंने कहा भैया इसको बुरा मत बोलो, इसको मत पीटो, इसको मत मारो, इसके तो महाराज जी बताओ बुरे आदमी को बुरा सोचने में क्या बुराई है? बुरे आदमी को बुरा कहने में भी क्या बुराई है? बुरे आदमी का बुरा करने में क्या बुराई है? दोनों ले लेना। बुरे आदमी के साथ बुरा करो जैसे को तैसा, बुरे आदमी को बुरा बोलो, बुरे आदमी का बुरा सोचो। 99% ले कहें कोई बात नहीं, सोचनी चाहिए। हम अनादिकाल से यहां बर्बाद हुए हैं, 2 स्थानों से हम बर्बाद हुए। सब कुछ पाने के बाद कंगाल बने रहे,
पहली बात, हमने अच्छे को अच्छा कहा, लेकिन हम कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ पाए। हमने दुनिया से पूछा, शास्त्रों से पूछा, सबसे पूछा ये कौन है, अरहंत देव हैं, सच्चे देव हैं, सब कह दिया, लेकिन हम अपनी दृष्टि नहीं बना पाए कि हमारी दृष्टि में क्या है। इसलिए समोषण मिलता है, भगवान मिलते हैं, जैन कुल मिलता है, देश मिला, अच्छा देश मिला तुम्हें, भारत देश बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं कह पाए भारत देश का नाम क्या है। भारत देश बोलो, भारत देश है, वो तो है ही। अब भारत देश तुम्हें फलेगा, कैसे फलेगा? अगले भाव में फिर भारत में आना है कि नहीं आना है, तो भारत देश कहने से नहीं आओगे, वो तो है ही वो। अब देखना, तुम एक नया नाम लगाओ, भारत देश, हमारा भारत देश महान है, अब तुम्हें मिल गया लोगों को। भारत देश बहुत अच्छा है। अब भारत देश का नाम क्या? बहुत अच्छा भारत, ये नाम है क्या? बहुत अच्छा भारत देश, ये नाम है क्या? नाम क्या है? आपने लगा दिया बहुत अच्छा, महान। अब ये भारत देश तुम्हारे साथ गठबंधन बन गया, अगला भाव फिर भारत में मिलेगा, क्योंकि तुमने महान कहा। जाति, तुम कौन हो? जैन जाति, तो इसमें कथरा ही है। जैन तो तुम्हारे जन्म के पहले भी वो थी, जन्म के पहले भी जैन जाति थी कि नहीं भाई? अब आपको पुनः जन्म लेना है, तो आपकी दृष्टि में जैन जाति क्या है? आपकी दृष्टि बताओ। सही तो ये है कि ये जैन है, नहीं, बहुत अच्छी जाति है, महान जाति है। हो ऐसी जाति पाकर मैं धन्य हो गया, बहुत बहुत। अब इस जाति के लिए तुमने टाइटल लगाया, बस यही टाइटल तुम्हें अगले भाव में फिर से जैन बना देगा, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा कुल कैसा है? जैन कुल है, तो वो तो है ही। कुल तुमने थोड़ी दिया, वो तो बाप दादों से चला आ रहा है। हमारा कुल बहुत अच्छा है, मेरे कुल में बहुत अच्छी विशेषता बताओ, क्या अच्छी है? ऐसे नहीं कह देना, ऐसे तो सब कह देगा, पशु भी कह देगा कि हमारा कुल अपने कुल की कौन बुराई करते भैया? कुछ विशेषता बताओ। नहीं, मेरा कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया के कुलों में जो नहीं होता वो अच्छाई मेरे कुल में होती है। बता दीजिए वो क्या है? वो क्या है? बता दीजिए कि वो भारत में क्या है? सारे देश वाले कहते हैं, हम भी अपने देश को कहते हमारा देश अच्छा है। बताओ, अपने देश को बुरा कौन कहता है? तो फिर तुम क्यों कह रहा मेरा देश महान है? तो सब लोग कह रहा मेरा देश। अब तुम्हारे पास ऐसे नहीं उठाए मुंह तालू से मार दी, जैसे हम कह रहे हैं कि ये कुछ विशेषता बताओ, मेरा देश महान है। महानता बताओ क्या है? महानता बताओ क्या है? जो दुनिया के देशों में नहीं है, वो हमारे देश में वो गुण खोजो, वो गुण खोजो। विवेकानंद जी से ये प्रश्न किया गया था, क्यों तुम लोग क्यों अपने भारतीय संस्कृति अलग से 1.5 चावल की खिचड़ी पकाते रहते हो? क्योंकि सारा विश्व पाश्चात्य संस्कृति में आता है और भारत देश की किसी से मैचिंग नहीं खाती। भारतीय संस्कृति अलग से ही है। उन्होंने कहा तुम लोग क्यों ऐसे अलग से काम करते हो? तो एक छोटा सा उदाहरण दिया कि अपना विदेशी व्यक्ति जब खड़ा होता है लेक्चर देने, तो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्री और पुरुषों। और हमारे वक्ता खड़ा हुआ तो उसने बोला माताओं बहनों, पिताओं भाइयों। तो सबने मजाक उड़ा दी। इडियट। दुनिया में सब दो हो सकते हैं, एक बेटे का जन्म 2 माताओं से नहीं हो सकता। और माताओं बोल रहा है, माताओं बहुवचन हुआ कि नहीं?
ये सब माता, इतने पेट से तूने जन्म लिया गया। स्त्रियां बहुत हो सकती हैं लेकिन माता बहुत नहीं हो सकती। सत्य तो यही है। सत्य क्या है? माता और स्त्रियां बहुत हो सकती हैं। स्त्रियां बहुत हो सकती, माता तो एक ही होती है। बोलो ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तब विवेकानंद जी ने कहा, सुनो, हमारा देश वो है जहां नारियों को तो माता छोड़ो, हमारे यहां तो नदी नालों को भी माता कहा जाता है, देश को भी माता कहा जाता है। जन्म देने वाली माता नहीं, भारत माता वंदे। हमारे यहां तो धरती को भी हम मां बोलते हैं। जो लेक्चर दिया उन्होंने, जो लेक्चर दिया, सारे दार्शनिकों की गर्दन नीचे झुक गई और अंत में बोलते हैं, इसलिए भारत महान है। भारत महान है कि हर नारी में मां देखता है, जन्म देने वाली मां को नहीं। जो हर नारी में मां देखता है उसका नाम है भारतीय संस्कृति। और जो मां में भी स्त्री देखता है, इतने क्या के रुक गए वो? कितना बड़ा गजब व्यंग था। जो हर स्त्री में मां देखता है उसका नाम भारत है, और जो मां में भी स्त्री देखता है उसका नाम पार्षद। कैसे? बोलो बोलो, तुमने क्या कहा? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें किसी की तुम्हारी मां भी बैठी है कि नहीं? उसको तुमने किसमें शामिल कर लिया? बहुत बढ़िया, उन्होंने तर्क वितर्क हुए। बोलो बोलो, इस सभा में तुम्हारी मां बैठी है कि नहीं? बहन बैठी है कि नहीं? बिटिया बैठी है कि नहीं? बोले बैठी है। तो आपने उसको क्या बना दिया? स्त्री। और हमने क्या बना दिया? इसमें मेरी पत्नी भी बैठी होगी, बिटिया भी बैठी होगी, हमने उसको मां बना दिया। बोलो, मां को स्त्री कहना और स्त्री को मां कहना, दोनों में इज्जत किसमें है? स्त्री को मां कहने में कोई बुराई, लेकिन मां को स्त्री कहना बहुत निकृष्ट है। तो बोलो, भारत देश महान है, हमें कुछ गुण लेके चलना। अब बोलो, जैन जाति क्यों? दूसरा कह रहा तुम अपनी बढ़ रहा, मैं अपनी कह रहा हूं मेरी जाति महान है। वो कहे मेरी जाति महान है। सब अपनी जाति कोई बुराई करता है क्या? सब जाति महान है। अब तुम महानता सिद्ध करो, गुण बताओ। वो गुण खोजो कि जैन जाति में ये गुण है, ये गुण तुम्हारी जाति में नहीं है। वो गुण हमें पकड़ना है, वो गुण हमें सीखना है। ऐसा दुर्गुण बताओ जो वो भी दुर्गुण मानता हो, उसकी जाति में पाया जाए, तुम्हारी जाति में नहीं पाया जाए। विदेशी लोग भी मां मानते हैं कि नहीं? उसके यहां भी पाया जाता। हाँ, मां तो मां होती है, मां तो स्त्री नहीं होती। अब अपने यहां बता दो उसको। ऐसे ही तुम्हारी कौन से गुण हैं उनको छांटो जो अन्य जाति में नहीं है और तुम्हारी जाति में है। बहुत सारे गुण, बहुत सारे। व्यसनी ले लो, उनके यहां शराब, मांस आदि सामाजिक रूप से बंदेज नहीं है। यहां भी करते हैं लेकिन सामाजिक रूप से छूट नहीं है। आपका कुल महान क्यों है? कुल नहीं, मेरा कुल महान, मेरे बाप बाप महान। क्यों है महान आपके माँ बाप? दूसरा कहता कि मैं क्या, माँ बाप से तो मेरा जन्म हुआ, तेरे ही माँ बाप क्यों महान है? कुछ विशेषता लाओ। अब आ जाइए धर्म के ऊपर। जैन धर्म ही सच्चा धर्म क्यों है? तुम्हारे अरहंत भगवान ही सच्चे क्यों हैं? सब अपने अपने भगवान को सच्चा कहता है। विशेषता खोजो, ऐसी विशेषता बताओ जिसको वो भी मान जाए कि हाँ, ये दोष तो जिसमें है
ऐसी विशेषता बताओ तुम्हारे भगवान की जिसे सारी दुनिया दोष मानती हो और वो दोष तुम्हारे भगवान में न हो। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। आ गया ना। बोलो राग देश को कौन अच्छा मानता है? उनसे पूछो कि राग देश अच्छे हैं कि बुरे हैं, तो सभी लोग क्या कहेंगे? बुरे हैं। तो हमारे भगवान में राग देश नहीं है, ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, ना राग है, ना द्वेष है। राग देश से परे हैं, कामादि विकारों से रहित हैं, कुछ भी नहीं इनके पास, कोई साधन नहीं है। इसलिए बोलो ना 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए जिनेन्द्र देवादि देव है। इसलिए हमारा देव सच्चा देव है, महान देव है। इसलिए कोई विशेषता बताओ। सबके गुरु होते हैं, तुम्हारे गुरु तुम्हारी दृष्टि में क्या है? आगम में लिखा है गुरु महाराज ऐसे होते हैं, तुम्हें तुम्हारी का थराई है, वो तो है ही। वो तो 28 मूल पालन कर रहे। तुम्हारी दृष्टि में बताओ। तुम अब अपने गुरु के साथ जितने विशेषण लगाओगे वो सब तुम्हारे खाते में जमा होगा। जितने, अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास जितना शब्दकोश हो, जितनी ताकत हो, तुम अपनी तरफ से लगाओ। क्या तुम्हारी दृष्टि में क्या क्या है तुम्हारा भगवान, क्या क्या है तुम्हारा गुरु, तुम्हें लगाना है विशेषण। 28 मूलधारी हैं, भक्ति नहीं बनी, ये तो है ही। अब देखना, तुम कहो महाराज हमारे गुरु मुनि महाराज हैं, वो में का थराई, वो तो है ही। हमारे महाराज आचार्य महाराज हैं, तो उसमें का थराई, वो तो। तुमने कहा हमारे गुरु उपाध्याय हैं, तो उसमें का थराई, वो तो है ही। हमारे गुरु दिगंबर रहते हैं, उसमें तुम्हारी का थराई है, वो तो है ही। हमारे गुरु पिछिका मंडल लेते हैं, वो में का थराई, वो तो लिए ही है। सब तुम्हारा जो जो तुम उनको बनाओगे ये सत स्वरूप में जाएगा। एक गुरु का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, उससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। मुनिराज की परिभाषा है, 28 मूल धारण करने वाले हैं, विषय आशा से रहित हैं, ज्ञान ध्यान में लीन है। ये सब कोई मतलब नहीं है, ये तो उनकी परिभाषा है। अब देखना, इन्हीं गुरु से जैसे तुमने लिया, चलते फिरते तीरथ सम चरणों में शीश झुकाता हूं। क्या लगा दिया तुमने? चलते फिरते सिद्धों सम। क्या मुनिराज सिद्ध हैं? वो तुम्हारा है। अब ये जो शब्द तुमने लगाया, इससे तुम्हारा भंडार भर जाएगा, क्योंकि तुमने दिया है, वो सिद्ध थे नहीं, वो तुमने नहीं दिया, तुम्हारा दिया हुआ है। क्या बोलो, मुनिराज सिद्ध हैं क्या? किसने दिया? मेरी आगम की दृष्टि मत बोलना। शास्त्रों में मुनिराज को सिद्ध कहा है, तो का मतलब नहीं, भले तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। पूजा में लिखा है, भक्ति में लिखा है। भक्त कहता है मेरी दृष्टि में, बोलो, सिद्धों के समान है। मेरी दृष्टि में भगवान नहीं है, कहीं नहीं लिखा मुनिराज को भगवान, लेकिन भक्त कहता है मेरी दृष्टि में मेरे भगवान है, बस ये भंडारा भर दो। मेरे भगवान है, मेरे सिद्ध है, मेरी दृष्टि में ये सिद्ध है, मेरी दृष्टि में तीरथ है, मेरी दृष्टि में महान। जो जो तुम्हारे पास टाइटल बने संसार के, जितने तुम लगा सको लगाते जाना, तुम लगाते जाना, और तुम्हारा भंडार भरता चला जाएगा। बहुत बड़ी बात महानुभाव, आज बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। सत्य में
सत्य से हमें वस्तु का स्वरूप पता चलता है, उस सत्य से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें कुछ विशेषण लगाना सीखो। जनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान ने कही तो कही है, वो तो तुम्हारी क्या थराई। बोलो भैया, जनवाणी किसने कही? भगवान ने कही है, और द्वादशांग रूप है, इससे कुछ नहीं होता। विशेषण लगाओ तुम्हारा। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, ये बिल्कुल वाणी है, सही वाणी है, सत्स्वरूपी है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब विशेषण लगाओ, ये जिनवाणी मेरी माता है, माता के समान पूजनी है, निर्दोष है। जिनवाणी हमारे लिए महान है। विशेषण लगाओ, मिथ्यात भंजक है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर न सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। आगे लाओ। सो जिनवान अभी नहीं, ऊपर की पंक्ति से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर न सुनी, अंग रचे चुनी। अब इससे कुछ नहीं मिले, सत्स्वरूप है, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। हजारों बार पढ़ लेना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो सत्स्वरूप है। अब भक्ति कहां आई? सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य मही। बस ये आ गया, अब आ गया, अपना माल, अपना भंडार भर गया। त्रिभुवन दानी, शिव सुखदानी, शिव सुख देने वाली है, पूज्यमयी, पूजनी। ये उसके नाम नहीं थे, वो तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी थी, उसका ओरिजिनल नाम है जिनवाणी। लेकिन हमने कह दिया शिव सुखदानी। नाम क्या था उसका, और अपन ने क्या दिया? शिव सुखदानी, पूज्यमयी, पूज्य। ये जो टाइटल अपन ने लगाए, बस यहां से अपन का ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी अच्छी वस्तु के प्रति आप टाइटल लगाना शुरू करें अपनी तरफ से। चाहे भक्तांबर पाठ पढ़ो, चाहे कल्याण मंत्र स्तोत्र पढ़ो, चाहे पूजाएं पढ़ो, सब में भक्तों ने इतने टाइटल भर दिए कि वो है भी नहीं तो भी। उससे कहो मुनिराज भगवान नहीं है, बताओ कौन से आगम में लिखा है? बोले मैं आगम नहीं जानता, मेरी दृष्टि में मेरे भगवान है। अब करो क्लेम, क्या करते हो? आगम में लिखा है, तुम क्या आगम में उनको सिद्ध लिखा है, सो आप फंस गए, आप पे कोर्ट केस हो जाएगा। और आपने जैसे कहा मेरी दृष्टि में सिद्ध है, अब क्या करेगा कोई? अब क्या करेगा कोई? वो सीधा कह रहे भाई आगम आगम में कुछ नहीं जानता, मेरी दृष्टि में है। सुप्रीम कहता अपनी दृष्टि में। कोई व्यक्ति यदि मान लो सुबह उठ करके अपने चरणों का अभिषेक करे और स्वयं गंधोदक लगाए, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पावनानम, और आप कोर्ट केस करो कि साहब सुबह उठकर अपने पैर धोता है और स्वयं गंधोदक लगाता है, तो कोर्ट कहेगा आपको क्या तकलीफ है? वो ये तो नहीं कह रहा है कि जैन आगम में लिखा है कि स्वयं के पैर धो करके और गंधोदक लगाना चाहिए, ये फलाने ग्रंथ में लिखा है। अब आप उसको कोर्ट केस कर सकते हो, क्योंकि ग्रंथ में लिखा ही, ग्रंथ में नहीं लिखा, तो ग्रंथ का नाम लेते ही वो हार जाएगा, मानहानि का दावा होगा। लेकिन उसने क्या लगा दिया, मैं खुद करता हूं, आगम नहीं, आगम आगम मैं नहीं जानता, मैं तो अपने लिए संतोष, मुझे अपने पैर धोकर गंधोदक लगाने में बहुत शांति मानता हूं। लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? आगम में तुमने कहा कि आगम में भगवान लिखा है, तो कोर्ट केस है, तुम कह दो मेरे भगवान मेरी दृष्टि में है, बस चलेगा। ये पूजाएं जब मैंने तुम्हारी पढ़ी, एक बार देखा इतने झूठे हो तुम लोग, पूरी झूठी भाषाएं भरी, पूरा झूठा, कुछ
झूठ के अलावा पूजा हो ही नहीं सकती। मैंने क्यों भगवान को बुद्धू बना रहे हो? भगवान खुद कह रहा है तुम क्या क्या बना रहे हो, मैं हो ही नहीं। भगवान आप चुप बैठिए, आप क्या हो आप जानो, मेरी दृष्टि में तो आप ये हो, तो मुझे कहने का अधिकार है। और वो जो अलंकार आपने दिए, जो टाइटल दिए, जो अतिशयोक्ति दी, वही पुण्यबंध का कारण है, क्योंकि वो अपना स्वयं का है, वो हमने खुद दिए हैं, वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। इसलिए अच्छी वस्तुओं को अच्छा मानने से काम नहीं चलेगा, उसको टाइटल फेस करो। अब यही आदत तुम्हारी बुरी वस्तुओं में आ गई, नहीं पलट जाना। यही टाइटल बुरी वस्तुओं में से हम और बुरा कहें, वो जितना बुरा नहीं, जैसे यहां कहा ना, वो जितना अच्छा नहीं है उससे ज्यादा तुमने कहे। इसी प्रकार अब यही टाइटल लेके जाओ, वो उतना बुरा नहीं उससे ज्यादा बुरा कहना, वो जितना गंदा नहीं उससे ज्यादा गंदा करना, तो पिटके आओगे, ध्यान रखना, नरकों में पड़ोगे। रिपीट करूं, तुलना करना, जो जितना अच्छा नहीं है उससे कई गुना अच्छा कहना, अच्छी बात की बुरी बात। कोई कोर्ट केस करेगा, किसी को बुरा लगेगा। अब दूसरी तरफ आओ, जो जितना बुरा नहीं है उससे ज्यादा उसको बुरा कहना, अच्छी बात की बुरी बात। दुनिया उसको गलत कहेगा, आप भी बेफालतू उसको बुरा करे, वो इतना गंदा थोड़ी जितना आप बोल रहे हो। तो जब अच्छे व्यक्ति को उतना अच्छा नहीं होने पर हम अधिक अच्छा बोल सकते हैं, तो बुरे व्यक्ति को उतना बुरा नहीं होने पर अधिक बुरा क्यों नहीं बोल सकते? ये बनिया की जबकि नहीं है कि इसमें इतना तो इतना इतना। बहुत अच्छा एक उदाहरण ध्यान आ गया समझाने के लिए। दो दोस्त थे, एक दोस्त पास हो गया, तो पहले पास वाले दोस्त के यहां गया हुआ, तो वो सबसे पूछे कि भाई क्या बात, कैसे बात? अरे सब पिताजी की कृपा है, सब माँ बाप की कृपा है, सब गुरुओं की कृपा है। तो सब लोग प्रशंसा करें, ओहो पिताजी पास गए, पापा पिताजी पास हो गया, सब आपकी। कैसे होगा बेटा, इतने अच्छे नंबर? पापा आपकी कृपा है। पिताजी इतने खुश हुए कि देखो मैंने तो कुछ नहीं किया और ये श्रेय किसको दे रहा है। और सब लोगों ने कहा क्या हीरा है, बाप तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी कह रहा पापा की। सबने प्रशंसा की, सबने बहुत अच्छा कहा। पापा ने भी गले लगाया, बेटा मैंने क्या किया? नहीं नहीं पापा, सब आपकी कृपा है, बिना आपकी कृपा के वो पास हो ही नहीं सकता। अब दूसरा बेटा था, दूसरा दोस्त था, वो फेल हो गया। पहला वाला भी अशोकनगर की था, दूसरा भी अशोकनगर की था। उसने सोचा कि ये सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग इसको माला पहना रहे, कह रहे ओहो कैसा बेटा है, देखो स्वयं ने 18 घंटे पढ़ा और श्रेय किसको दे रहा है। तो उसने रट ली, पूछ एक एक बात रट ली। अब वो अपने घर गया, कोई पूछता क्यों भाई क्या बात है? बोले फेल हो गए। बोले किसी क्यों क्यों फेल? सब पापा आपकी कृपा है, सब गुरुओं की कृपा है। उसने भी यही बोला था, भाई तुम कैसे पास हो गए अच्छे नंबर? सब भगवान की कृपा है, सब गुरुओं की कृपा है, माँ बाप की कृपा है। तो प्रशंसा हुई। और यही टाइटल उसने कह दिया तो भाई फेल कैसे होगा? सब भगवान की कृपा है, सब गुरुओं की कृपा है, होगा वही जो राम ऋषि राखा। पापा के बाद बेटा क्या बात फेल हो कैसे हो? पापा सब आपकी कृपा है। पापा ने उठाया डंडा, बोले मेरी कृपा, मर गया फीस दे दे करके। बोलो दोनों की प्रोसेस में क्या अंतर था? कोई अंतर नहीं था। पास होने वाले ने श्रेय दिया पिता को, वो था नहीं वैसा पिता तो भी दिया, प्रशंसा हुई। और फेल होकर के श्रेय दिया अपने पिता को तो पिट गया। वो सोचता कि यही तो मेरे दोस्त ने कहा था। वो कहता बाप को गाली तू बेकार है, यही शब्द मेरे दोस्त ने बोले थे। तो उसके पापा ने गले लगाया था,
मैंने भी हूबहू शब्द टेप सुना दूं, यही शब्द मैंने बोले, तुम मुझे मार रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग भी यही गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल करते हैं महानुभाव, बहुत बड़ी भूल। आप भगत लोग भी बहुत यही भूल कर रहे हैं। जब आपका काम अच्छा हो जाए तो जरूरी नहीं कि आप भगवान को कहें, गुरु को कहें, माँ बाप को कहें, मैंने पढ़ाई की है 18-18 घंटे, इसमें भगवान का क्या काम? अच्छे कार्यों का श्रेय तुम भगवान को कम देते हो, गुरुओं को कम देते हो, माँ बाप को कम देते हो, और काम बिगड़ जाए तो पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। हाँ, लोग मेरे पास कहते थे, महाराज आजकल आपका आशीर्वाद ठीक नहीं मिल रहा है। अरे मैंने कहा भैया मैं क्या करूं? बोले जो काम देखो वही बिगड़ रहे हैं। लो साहब, बोले सब आपकी माया है, आपकी कृपा है, आप चाहो तो हमारा अच्छा कर दो, आप चाहो तो, वो तो सब आपके हाथ में चाबी है, आप जादू टोना करते हो। एक भजन गाते हैं, हार के बाद आते ना, करते हो अब जादू टोना। तो ये कैसे करते? बोले दुनिया ऐसे चल रही है जैसे चाबी भरा खिलौना। अब चाबी भरा खिलौना, इधर तुमने घोषणा की नहीं और सारी जनता ऐसे टूट पड़ी, ऐसे टूट पड़ी जैसे कि निमंत्रण देने गए हो। जनता ऐसे चले, एक इशारा करते हो, सब एक इशारा करते हो, लोग तिजोरियां खोल देते। मैं तो कह के मर जाऊं, मरा तो 1100 नहीं ले पाऊं। होता है ना कैसे करे उसी व्यक्ति से, और महाराज जी इसको मैं तेल लगा लगा करके 11, बोले धर आपने तो तेल भी नहीं लगाया, मात अकेला थोड़ा ही सा इशारा किया और करोड़ों दे दिए। कई लोगों को आचार्य के ऊपर तो शक था, अब मेरे ऊपर शक है। आचार्य जी पूजा में भी लिखा है, क्या है कोई जादू टोना। तुम में कैसा संभवन है या कोई जादू टोना, जो एक बार आपके यहाँ नहीं हो बिलग होना, ऐसे कुछ आता है। उन पर भी यही लगा, क्योंकि उनका भी मालिक किसी को देखे नहीं, किसी से बोले नहीं, किसी को पीछे लगाए नहीं, फिर भी लोग उनके पीछे दौड़ते थे। कुछ भी नहीं करते आचार्य से, कुछ नहीं करते, फिर भी लोग कैसे दीवाने थे। आचार्य से एक झलक मानो, पीछे दौड़ते हुए एक कदम चले, हजारों लोग पीछे चलते थे, तो लोग शक करते थे जरूर महाराज जी कुछ नहीं करते, लेकिन जादू टोने जरूर करते हैं। जनता उनके पीछे ऐसे दौड़ रही है जैसे, अब बताओ वो यारो मेरे ऊपर, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाप की बसियत में तो कुछ तो मिलेगा। जो टाइटल उनको था वही टाइटल मेरे ऊपर लगा दिया, करते हो कोई जादू टोना, दुनिया ऐसे चलती जैसे चले। आपने कह दिया आज इतने करोड़ चाहिए, इतने करोड़ आ जाते। आप कहते हो आध घंटे में अंदर थोबंदी पूरा होना चाहिए, हो गया। 2 दिन के अंदर सुहासगंज पूरा होना चाहिए। जी ये स्पष्ट रूप से है, आप कुछ तो करते हो। आचार्य सिंह के ऊपर तो वैसे कम संदेह होता, आप तो खुरापाती हो, आप तो कर ही सकते हो। नहीं हो तो सही, थोड़ा थोड़ा हो, जरूर कुछ ना कुछ है। आप किसी से पूछना भैया कुछ ना कुछ तो है। महाराज लोग तक शक करते मेरे पे कि महाराज कोई जादू टोना है उनके पास। कई लोग तो घबराते हैं कहीं हमारे पार्टी के नीचे नहीं कर जाए कुछ। हाँ, एक बार हम एक गिरनार की यात्रा पर थे, नाम लिए बता रहा हूं,
मुझे नाम ही लिए देता हूँ, पाली ताना की बात है। तो मैं हर क्षेत्र पर रात्रि जागरण करता था, प्रतिमा योग धारण करता था। तो मेरे पहुंचने के पहले वहां चर्चा थी, तो मैं वहां बैठने लगा। तो वहां जो सुरक्षा गार्ड था पुलिस, बोले महाराज जी आप यहाँ रात में नहीं रुक सकते। मैंने क्यों? बोले यहाँ किसी को भी रात में रुकने की मनाही है। तो मैंने भाई क्यों? मैं ध्यान बैठ रहा हूँ। नहीं आप बाहर निकले। नहीं मैंने कहा मैंने आप तो बाहर ताला लगा दो। बोले ताला लगा दो। बोले आपके लिए महाराज जी बात ये है, आपकी यहाँ चर्चा ये है कि इनको ताले माले कोई काम नहीं करते, और आप रात भर में पता नहीं क्या कर डालो यहाँ। दूसरी समाज थी, बोले आप रात भर भैया, मैंने कहा भैया आप पहरा लगा दो, चौकीदारी लगा दो, ताले लगा दो, माना मुझे भगवान के पास ध्यान करने बैठ जाने दो। बोले सबको मालूम है ये वो साधु हैं, इनका नाम सुधा सागर है, और आज पहले से टेलर है आपका। यथार्थ हुक्म काका सामने थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे महाराज ऐसे कुछ नहीं कर, आप 100 उपाय करो, इनको ना कोई ताला काम करेगा ना चौकीदार काम करेंगे, इनको तो जो करना है वह, हम लोग सब बैठे रह जाएंगे, ताले लगे रह जाएंगे। बोले तो मैंने कहा भैया आज मेरी मैंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और बाकायदा आप तो बिल्कुल, मैंने कहा आप ऐसा करो किवाड़ खोल के बैठ जाओ और हम 1 मिनट को भी इधर हो जाएं। तो बोले नहीं वो भी नहीं, आप हमें दिखते रहोगे तो भी गायब हो जाओगे। बोले मैं देखता रहा, ये बैठे हैं और पता नहीं आप कौन सा शरीर बनाकर। मुझे बहुत नुकसान हुआ इस श्रद्धा से, मैं पाली ताना में ध्यान नहीं लगा पाया, फिर नीचे आना पड़ा, सुबह फिर गया। फिर मैंने सोचा कि मैंने कोई बात नहीं, विद्यासागर का चेला हूं, ये टाइटल तो मिलेगा। और अभी भी लोग बड़े बड़े साधु कहते हैं महाराज ताजू टोना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, ये बताओ, आप बताओ भैया। 10 मिनट का 30 मिनट के अंदर ठुबन जी पूरा होना चाहिए, रक्षाबंधन है, 1,700 सवारी चढ़ना है, 10 मिनट का समय लगा, वो पूरा हुआ कि नहीं? तो बताओ, हम लाख दलीलें देने, लाख कोई विश्वास, वो करे ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो जादू। दुनिया चले ऐसा जैसे चाबी भरा खिलौना। मैं भजन सुन लेता हूँ, गौर सुन लो, ऐसा चलती है जैसे चाबी भरा खिलौना चल रहा है, और ये जादू टोना में होता है। नहीं, यही विशेषता है श्रद्धा और आस्था, समर्पण और निस्वार्थ भाव। जब होता है तो ऐसा लगता है कि जादू टोना है, नहीं, ऐसा होता है, स्वतः ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे पहले दोनों तरफ मत लगाओ। जो चीज यहां अच्छी है, और आप लोग क्या है बुरे कार्यों में, जो यही सी बात हुई थी, वो तो महाराज आपकी अभी इस समय नाराजगी है, आपका आशीर्वाद अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि सब आपको, जिसको करना है उसको कर लेते हो, जिसको नहीं करना, बताओ, ये आरोप आप लोगों का है। महाराज आजकल आपकी कृपा दृष्टि ठीक नहीं चल रही है। क्या बात है महाराज, जिस धंधे में हाथ डालो उसी में घाटा तुम्हें लग रहा हो। आरोप किस पे दे रहे हो? अरे भैया इस समय महाराज जी की धरी, झूठ मत बोलना। आजकल भगवान की कृपा हमारे ऊपर ठीक नहीं। कितना गंदा आरोप है, कितना गंदा आरोप है। भगवान आजकल नाराज चल रहा है, भगवान की दृष्टि नहीं है अच्छी, पिटोगे। ऐसे बुरे दिन क्यों आ गए? अब भैया भगवान की मर्जी है, क्या करें।
गुरु की मर्जी है, क्या करें। बेटा पास क्यों नहीं हुए? पापा आपकी मर्जी, आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पड़ोसी ने हमें करके दिखा दिया। नहीं, उल्टे आओ। अच्छा काम हो जाए तो बड़ों को श्रेय दे दो, और बुरा काम हो जाए तो अपने माथे मर लो, आपकी कोई गलती नहीं, गलती कहीं चूक मेरी है। स्वप्न में भी भाव नहीं आए, कितने काम बिगड़ जाए, भगवान की गलती, पूजा की गलती, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मेरे भगवान कभी नाराज होते नहीं है, मेरे भगवान कभी कुपित होते ही नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी खुद की चूक। गुरु महाराज नाराज? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। मेरा महाराज कभी नाराज नहीं होता, जो नाराज होता है वो महाराज नहीं होता, और जो महाराज होता है वो नाराज नहीं होता। तुम्हारे गुरु कौन है, महाराज हैं कि नहीं? बोलते नहीं हो। तुम्हारे गुरु महाराज हैं कि नहीं? तो जो नाराज होते हैं वो, और जो महाराज होते हैं वो, तो फिर क्यों बोलते हो महाराज जी आजकल कोई नाराजगी चल रही है क्या? आजकल आपकी कृपा दृष्टि नहीं, कितने गंदे टाइटल देते हो। जब भी जिंदगी में बुरा हो जाए, मोटिवेशन समय हो रहा है, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो, किसी को आरोपित मत करना, खास तौर से अपने से पूज्य पुरुषों को। दो लोग हो रहे हैं, पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट, कितना भी अपनी जिंदगी में बुरा आ जाए, हमने कल कहा था ना, शरवार सिद्धि में आया, इतना मार रहा है, हाथ पैर तोड़ दिए, सिर फोड़ दिया, सब कर दिया, फिर भी क्या कहा पूज्यपाद स्वामी महाराज ने? नहीं, उस बिचारी की कोई गलती, सब कुछ मेरी ही हो। ऋषि सिद्धे 22 परिचय मुझे ऐसे लगते हैं कि ये इनको यदि सिद्ध कर लेवे ना, बहुत बड़ी सिद्धि है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।